मिर्जापुर लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी और अपना दल यश की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जहां अपनी जीत की हैट्रिक लगाने को बेकरार हैं, वहीं उनकी इस जीत की हैट्रिक में भाजपा के बागी नेता बाधक बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बागी हुए मनोज श्रीवास्तव का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिंद से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर हमने आज भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर राष्ट्रवादी मंच बनाए नेता मनोज श्रीवास्तव से मुलाकात की और उनसे बात की। वायरल फोटो को लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मनोज जी बताएं, जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसको लेके जनता में तमाम तरह की चर्चाएं भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल मैं अपने आवास से निकला, मैं चुनाव जा रहा था और गणेशगंज चौराहे पर वहाँ पे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक श्री कैलाश चौरसिया जी, संतोष गोयल जी, ये सारे लोग थे। तो मैं देख करके गाड़ी रोका, तब तक से रमेश बिंद जी भी वहीं आ गए, सब लोग साथ में ही थे वो लोग। और एक औपचारिकता के कारण मैंने गाड़ी रोक करके वहाँ सबसे मिला और उन लोगों ने उस फोटो को वायरल किया है। जहाँ तक विषय है, मैं हर उस शख्स के साथ हूँ जो यहाँ पर पॉलिटिकल टूरिस्ट के रूप में यहाँ आए, पॉलिटिकल टूर के रूप में जो यहाँ पर हैं, और अब हमें लगता है उनका पॉलिटिकल टूर का पैकेज समाप्त हो गया है और 2024 में मिर्जापुर की जनता उनकी विदाई करने को संकल्प है। उनको जो हराने का काम करेगा, उनसे जो लड़ने का काम करेगा, हम उसके साथ हैं। आप जो है कि आरएसएस की विचारधारा से भी जुड़े रहे हैं, ऐसे में दूसरी विचारधारा के साथ जा रहे हैं तो क्या जनता स्वीकार करेगी? देखिए, पहली बात जो है आइडियोलॉजी, थियोलॉजी, विचार, दर्शन और सिद्धांत, मैं अभी किसी पार्टी में न गया हूँ, न मैं किसी पार्टी के साथ हूँ। मैंने अपना राष्ट्रवादी मंच का गठन किया है और उसी आइडियोलॉजी, थियोलॉजी, विचार, दर्शन और सिद्धांत को लेकर के किया है। जहाँ तक प्रत्याशी के साथ रहने न रहने का प्रश्न है, मेरा स्पष्ट मत है कि अनुप्रिया पटेल से मिर्जापुर की जनता परेशान है, हताश है, निराश है, व्यथित है, दुखी है। विगत 10 वर्षों में जो उन्होंने कृत्य यहाँ मिर्जापुर की धरती पर किया, यहाँ के व्यापारियों को परेशान किया, यहाँ के उद्यमियों को परेशान किया, यहाँ पे किसानों को परेशान किया और सबसे बड़ा परेशान तो यहाँ पर शास्त्री पुल के बार बार बंद होने के कारण यहाँ का जो बहुत बड़ा एक उद्योग था, वह था ट्रांसपोर्ट का उद्योग, जिसके कारण हजारों ट्रक व्यवसायी अपनी ट्रक बेचने को बाध्य हो गए, या तो उनकी ट्रकें खड़ी खड़ी सड़ गई। बार बार शास्त्री पुल बंद होने के कारण आज मिर्जापुर से जुड़े हुए उस ट्रक व्यवसाय से, चाहे वह ट्रक के मालिक रहे हों, चाहे ट्रक चलाने वाले लोग हों, ट्रक के खलासी हों, चाहे मोटर पार्ट्स बेचने वाले हों, चाहे मोटर मैकेनिक हों और चाहे पंचर की बनाने वाले लोग हों या उनसे जुड़े हुए ढाबे हो, वो सारा प्रभाव जो पड़ा है मिर्जापुर के नगर के, मिर्जापुर की जनता पर पड़ा है। एक आंकड़े के हिसाब से मैं कह सकता हूँ 25,000 लोगों का परिवार जो है बेरोजगार हुआ, भूखमरी के कगार पर है। ये सारे लोगों ने संकल्प लिया है कि मंत्री दंपति की मिर्जापुर से विदाई आवश्यक है। उस अभियान में हम लगे हैं, उनके साथ हम हैं। मिर्जापुर को जोड़ने वाला एकमात्र शास्त्री ब्रिज बार बार बंद हो जा रहा था, जिससे ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को काफी नुकसान हो रहा था। यह टोल प्लाजा की क्या कहानी है मनोज जी? देखिए, ये जो बार बार शास्त्री पुल जो बंद हुआ है, ये स्पष्ट है, मिर्जापुर की समस्त जनता जानती है कि इसके लिए डाफी टोल प्लाजा और पुरुषोत्तमपुर टोल प्लाजा से मंत्री दंपति की फिक्सिंग थी और उस फिक्सिंग के कारण यहाँ के ट्रक व्यवसायियों को परेशान किया गया। एक मोटी रकम उनको मिलती थी, ये जन चर्चाएं हैं यहाँ पर, जिसके कारण यहाँ पे ट्रक व्यवसायियों को परेशान होना पड़ा और ट्रक व्यवसायी जो है यहाँ पर अपनी
ट्रक को जो मैंने पूर्व में बेचा, बोला आपसे कि वो ट्रक बेचने को बाध्य हुए, भुखमरी के कगार पर हुए। मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, एक बहुत बड़ा जन आक्रोश है। यहाँ पे एक ईमानदार, धर्मदार, सहज और सरल स्वभाव की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल आई थी। उनके पास यदि कोई अपना फरियाद लेकर जाता था, कोई समस्या थी, तो उसे तुरंत सुनती थी और त्वरित कार्रवाई करती थी। आज मिर्जापुर में इस प्रकार का मुझे लगता है कि 22 वर्षों में ऐसा जिलाधिकारी नहीं आया था, लेकिन मंत्री दंपत्ति को यह स्वीकार नहीं था। जिस प्रकार से दिव्या मित्तल को बेइज्जत किया गया, जिस प्रकार से लौरियादा पे जो आज़ादी के बाद से पहली बार उन्होंने जल पहुंचाया था, पानी पहुंचाया था, जो वहाँ के लोग बड़ी दूर से पानी लाते थे, कितना अथक प्रयास करके, कितने टेक्निकल इंजीनियर लगा करके दिव्या मित्तल जी ने वहाँ पे उस दूर पहाड़ पे पानी पहुँचाने का काम किया था। उनको मंत्री दंपत्ति ने बेइज्जत करके मिर्जापुर की धरती से हटवा दिया। हटवाया ही नहीं, बल्कि उनकी जहाँ पोस्टिंग पहले हुई थी, वहाँ पर भी इनको यह गवारा नहीं था कि वह जिलाधिकारी के रूप में जाएं। तो 6-7 महीना वो प्रतीक्षा सूची में पड़ी रही। यह मिर्जापुर की जनता, यहाँ के व्यापारी इसको भूलेंगे नहीं। मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में इसका जवाब 1 जून को बूथ पर जाकर के जरूर देंगे। ये थे हमारे साथ मनोज श्रीवास्तव, जिन्होंने अपने वायरल फोटो के संबंध में तमाम बातें बताई और यह भी बताया कि किस प्रकार से वर्तमान सांसद और उनके पति द्वारा यहाँ की जनता को परेशान किया गया है। उनका यह मानना है कि 2024 के चुनाव में जनता अपने वोट के माध्यम से जवाब देगी।